जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत मुहावरा पढ़ रहे हैं और कल तक हम लोग मुहावरा का पाठ 8 पढ़े हैं, यानी कि 8वां पाठ। तो आप समझ सकते हैं, एक पाठ में हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, तो 5 × 8 बराबर समझिए कि आपका 40 मुहावरा हो गया। 40 मुहावरा, समझ रहे हैं, 40 मुहावरा हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं और हम लोग को पढ़ना है कितना? हम लोग को पढ़ना है 100। तो 100 में सर हम लोग 40 पढ़ चुके हैं और रिमेन जो बच गया है, जो बच चुका है अभी 60 बचा है। लेकिन आज फिर हम लोग 5 पढ़ने जा रहे हैं, तो आज तक हो गया 45 हो गया। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सरल से सरल भाषा में एक एक वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। किनालाल टी शर्ट क्या बोल रहे हैं? गर्मी है, हाँ गर्मी है, ठीक है, गर्मी में ही आदमी पढ़ता है। तो ये कोड मैं लिख दिया हूँ एसबी, और ये सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत आज पार्ट 9 पढ़ रहे हैं, 9वां पाठ, अध्याय 9वां कह सकते हैं। और कर्म संख्या, ये मुहावरे और इधर अर्थ। तो ये आप लोग नहीं लिखिएगा, ये मैं आपको समझाया हूँ। तो चलिए पहला पर चलते हैं। पहला हम लोग का मुहावरा है खेल खिलाना। खेल खिलाना का अर्थ क्या होगा जी? परेशान करना, तमाशा दिखाना। अब देखिए बात समझिए, खेल खिलाना कौन खेल है भाई? खेल खिलाना मतलब कि देखिए, इसका अर्थ समझिए, आप लोग को मौखिक मैं समझा रहा हूँ। किसी से आप मिलने के लिए समय मांगे, मान लीजिए बड़ा वकील हो गए, जो वकील हो गए, या डॉक्टर हो गए, या सो ऑन, मतलब बड़े मतलब पद पर चल गए, लेकिन आपको बुलाए कि आइएगा, आपसे मुलाकात होगी, आपको कल समय दे दिए कि कल संध्या 4 बजे आइए मेरे दरवाजे पर। अब वहाँ गए तो उनको पता चल रहा है कि भाई घर में हैं, बैठे हुए हैं। उनसे जो गार्ड से पूछिए, उनके फैमिली के मेंबर से पूछिए, तो कह रहे हैं कि हैं ये काम कर रहे, वे काम कर रहे हैं। मतलब मिलने के ना मिलने के लिए वे तरह तरह का बहाना बना रहे, अर्थात क्या हो रहा है कि वे खेल खिला रहे हैं। और देखिएगा कोर्ट कचहरी में, सादा कोर्ट कचहरी एक ऐसा जगह है, कोर्ट कचहरी, या आप देखिएगा वहाँ पे क्या बोलते हैं, अस्पताल में, कोर्ट कचहरी अस्पताल में सदा ही गरीब को खेल खिलाया जाता है। कहने का मतलब गरीब चाहते हैं कि मेरा जो उपचार हो, मेरा जो समस्या का निदान हो, यथासंभव हो, मतलब यथासंभव हो कि जितना जल्दी हो, लेकिन पैसा के अभाव में उनको खेल खिलाया जाता है, इधर जाइए उधर जाइए, सो ऑन। लेकिन वही बड़े आदमी, अमीरी लोग, जिनको दूर दूर तक पहुंच होती है, उनका देखिएगा कोई भी काम होता है, उनका फ़ोन पर चल आता है मैसेज, उनको एक एक डॉक्टर का स्टाफ आकर उनसे पूछते हैं कि हाँ चलिए क्या है, सर फ़ोन किए थे। तो ये सब देखा जाता है। आज भी हमारे भारत में ये सब भ्रष्टाचार जो है फैला है और ये धड़ल्ले से चल रहा है। हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा और यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हर एक गरीब को मदद यथासंभव हो, मदद पहुंचाए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को मदद आप पैसे से ही कर सकते हैं। उनके पास जाएं, उनसे अपना सहानुभूति उनको व्यक्त करें, उनको दिलासा दे, आशा कराएं। उनका यदि लाइन में खड़े हों तो उनको लाइन मतलब एक सिस्टमेटिक वे में लगकर उनको यथासंभव सुविधा पहुंचाने का प्रयास करें। यदि समय मिले तो, अब तो समय का अभाव है तो उसमें क्या ही कहा जा सकता है। तो गरीब को हर कोई खेल खिलाना चाहता है या चाहते हैं, दोनों आप लोग लिख सकते हैं। वाक्य का अर्थ पर केवल जाइएगा लोग। वाक्य का अर्थ यदि सार्थक है तो समझिए कि आपका मुहावरा का अर्थ भी सार्थक ही होगा, थोड़ा सा भी वहाँ दोहराई नहीं, गलत होगा। और देखिए दूसरा बना सकते हैं, कानून को कोई भी खेल नहीं खिला सकता है, क्योंकि कानून, भारत का जो कानून है, संविधान जो है, वे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कानूनों में से एक है। इसलिए देखिएगा सब कानून इधर उधर हो जाता है संशोधन, लेकिन भारत का कानून का संशोधन करना सबके बस की बात नहीं है। समझ लीजिए, एक एक चीज़ को बारीकी से उसमें देखा गया है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो दूसरा देखिए, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, अत्यधिक मेहनत करना, अत्यंत मेहनत करना। मतलब देखिए ओवरऑल सभी का भाव जो है एक ही है, लेकिन वहाँ पर लगता है कि नहीं ये मुहावरा है। ऑब्जेक्टिव में देखिए वहाँ पर भाव पकड़ना रहता है। तो कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, अत्यंत मेहनत करना, तो वहाँ पर देखिएगा मुहावरा थोड़ा सा रहता है ना, तो वहाँ पर डिफरेंस रह ही जाता है। एग्जामिनर जो होते हैं, परीक्षा का किस तरह का प्रश्न पत्र होना चाहिए सभी केंद्र बिंदु पर वह ध्यान करते हैं। उन लोग का एक अलग डिपार्टमेंट रहता है। ये नहीं कि कोई परीक्षा का क्वेश्चन बना दिया, नहीं, ये क्वेश्चन केवल बनाने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट ही होता है, समझ लीजिए। तो इसका वाक्य निर्माण समझिए दूसरा का, भारत की आज़ादी के लिए, भारत के आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए सभी को खून पसीना एक करना पड़ा। ये बात सत्य है। एक आदमी से किसी भी देश का विकास ना हुआ है ना होगा। ये बात सत्य है कि परिवर्तन सदा ही एक आदमी से ही होता है। एक आदमी बदलेगा, दूसरा बदलेगा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, मतलब एक श्रृंखला बनी रहेगी। तो परिवर्तन की दिशा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन विकास की जब बात आती है तो अकेले कहा जाता है ना कि अकेले चाइना भार नहीं फोड़ सकती है। तो उस सब भी देखिए, यहाँ पर मुहावरा में मुहावरे का प्रयोग कर दिए, आप लोग बात समझिए। तो भारत की आज़ादी के लिए समझ रहे हैं कितने संग्राम चले, कितने आंदोलन हुए। ये बात सत्य है। कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी मतलब पार्टी का एक अध्यक्ष होता है जो लीड करता है, नेता एक ही आदमी होता है, प्रधान, लेकिन उसके पीछे जो भी चलते हैं सबका उसमें हाथ रहता है। आज नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनमें उनके जितने भी कार्यकर्ता है उनमें सभी का कुछ ना कुछ भूमिका है। ये नहीं कि अमित शाह जी का ही कुछ रोल है तो जेपी नड्डा जी का नहीं है, तरह तरह का नहीं, सबका कुछ ना कुछ भूमिका है उसमें। तो दोस्तों भारत की आज़ादी के लिए सभी को खून पसीना एक करना पड़ना, हमें सफलता के लिए खून पसीना एक करना होगा, तभी तो सफलता प्राप्त होगा। ऐसे घर बैठे सोने रहने से सफलता थोड़ी आएगा। तीसरा है खाक छानना। खाक छानना का क्या मतलब है? भटकना, पथ से भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। जीवन का भी एक रास्ते होते हैं। ये नहीं कि ये नहीं इधर जो जाती है ट्रैक, वो नहीं, जीवन के भी रास्ते होते हैं, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ता है। जीवन का भी एक 4 लाइन होता है, 4 लाइन ये तो क्या बोलते हैं, 4 लाइन होता है, NH होता है, तरह तरह का जीवन का भी एक रोड होता है, उस पर आदमी चलता है, अपने जीवन यापन को उस पर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों खाक छानना का अर्थ होगा भटकना। तो इसका वाक्य निर्माण होगा, इसका वाक्य निर्माण देखिए, बैक बेंचर आपको बारंबार मैं देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं? तो देखिए, मैं तो आपको नहीं देख रहा हूँ। देखिए मैसेज आया है, क्या चीज का है? टेलीग्राम का, ठीक है, बाद में देखिएगा। चलिए, तो ये देखिए तीसरा देखिए, रोजगार के अभाव में, रोजगार के अभाव में हर युवा, रोजगार के अभाव में हर युवा खाक छान रहे हैं, अर्थात भटक रहे हैं। रोजगार देखिए, रोजगार एक ऐसा भारत में एक जटिल समस्या है जिसका निदान करना सरकार के लिए, जनता के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। क्योंकि देखे जा रहे हैं कि आए दिन प्रतिदिन रोजगार की संख्या सैकड़ों हजारों बढ़ रहा है धड़ल्ले से, जिसको सरकार को भी एक बहुत बड़ी चुनौती पनप चुका है कि कैसे बेरोजगारी की समस्या को हटाया जाए, भारत से इसको छुटकारा दिया जा सके। तो उसमें भी सरकार अपना पहल शुभारंभ करने के दिशा में काम कर रही है। इधर लोग भी अपने आप को आत्मनिर्भर के तहत कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। जीवन है तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा जी, बात समझिए।
तो ये हो गया। और चौथा नंबर है गुस्सा पीना। गुस्सा पीना का मतलब क्या होगा जी? क्रोध दबाना, क्रोध आने पर भी चुप रहना, शांत रहना, मौन रहना। अर्थ समझिए, सभी का अर्थ एक होते हैं और लेकिन भाव भी सेम रहते हैं, भाव भी एक होते हैं। देखिए, लिखने का शैली अलग अलग हो सकता है। हर आदमी, हर विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जो लेखन शैली के माध्यम से अपना उत्तर लिखेंगे, उनका लेखन शैली अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो भाव होगा, आशय होगा, एक ही होगा। बात को समझिए। तो आप अपने अनुसार वाक्य निर्माण कर सकते हैं यथासंभव। तो इसका क्या होगा वाक्य प्रयोग? बच्चे की लाख गलती के बावजूद, बच्चे की लाख गलती के बावजूद माँ अपने गुस्सा पी जाती है। बात सत्य है। देखिए, माँ अपने बच्चे पे गुस्सा भी होती है, प्यार भी करती है, लेकिन किसी का मजाल नहीं है कि किसी का भी गलती निकाला जा सके। कहाँ पे? जहाँ पे माँ उसकी उपलब्ध हो, मौजूद हो। किसी का भी वहाँ पर नहीं है कि किसी का भी वहाँ पर नहीं चलेगा शासन कि हाँ उसका गलती निकाल। देखिए, सैकड़ों गलती कीजिए, आप सैकड़ों गलती कीजिए, लेकिन माँ फिर भी कहेगी कि नहीं, मेरा बेटा ये काम नहीं किया होगा, मेरा बेटी ये काम नहीं की होगी। ये माँ की ममता है जो कि सदा अपने तरफ ही आकर्षित करती है। न चाहते हुए भी अपने बेटे को या अपने बेटी को वे मतलब क्या बोलते हैं, उसको इतना डांटती है, डपटती है, फिर भी उसको इतना प्यार दुलार करती है जो कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये बात आप लोग समझिए, समझिए। ये सब महसूस करने का चीज़ है। आप लोग देखिएगा, घर में आपको डांट पड़ता होगा, मम्मी भी डांटती होगी, पापा भी डांटते होंगे, लेकिन जब बात आ जाए माँ के सामने, कोई जाके कहे कि आपका बेटा या चाहे आपकी बेटी एक काम की है, एक काम किया है, ये गलती की है अथवा गलती किया है, तो माँ कहेगी कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भी बेटी अथवा बेटा नहीं किया होगा। ये सब क्या है? कंडीशनल लव है। माँ के और बेटे में, माँ की अपने बेटा या बेटी से अथक लगाव होता है, अथक प्रेम होता है। ये सब बात समझा जाए, बात समझिए। ये माँ की ममता होती है। दोस्तों, आज तो ये 5वां नंबर जो है, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होना, निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, बेफिक्र होना। देखिएगा, बोलचाल में होते हैं कि कहीं कहीं देखिएगा लोग ज़्यादा लेट तक सो जाते हैं। संडे को अक्सर देखा जाता है कि सब क्या रहता है ना, संडे को सब चीज़ लगभग बंद नहीं रहता है। रेयर होता है कि कुछ प्राइवेट ऑफिस वगैरह खुले रहते हैं, किसी कारणवश अर्जेंट मीटिंग हो या कुछ फर्दर प्लानिंग होता है तो। लेकिन स्कूल कॉलेज जो बंद ही रहते हैं प्रायः, लेकिन उस कुछ ऐसा दिवस पड़ जाता है तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन भी ओपन रहता है। तो उस दिन देखिएगा स्टूडेंट बहुत क्या करते हैं कि आराम से संडे समझकर सो रहे हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक। उनका अभिभावक क्या कहते हैं, घोड़े बेचकर सो रहे हो जी, क्या बात है? आप उठिएगा 9 बजे तो कहेंगे बहुत जल्दी उठ गया जी, क्या है? तो डेढ़वार बोलते हैं वहाँ पर। देखिए, घोड़े बेचकर सोना है नहीं, आराम से निश्चिंत होना। एगो स्कूल जाने का टेंशन रहता है जी, स्कूल गए, फिर स्कूल से आना, फिर अपना वर्क है जो डेली के तौर पर वह करना, सब एक रूटीन निर्धारित रहता है। लेकिन संडे जब आता है तो आराम से रिलैक्स। ठीक उसी प्रकार इसका वाक्य समझिए। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र घोड़े बेचकर सोने लगे। बात लाजमी सी है भाई। परीक्षा के पहले विद्यार्थी के मन में कितनी बेचैनी रहती है, उत्सुकता रहती है। जो एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो या बैक बेंचर हो, सभी के मन में परीक्षा का एक प्रेशर रहता है, उनमें सभी में एक बेचैनी झलकता है। लेकिन जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, सभी के चेहरे पर उससे बेचैनी गायब हो जाती है और वे लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं, अर्थात बेफिक्र हो जाते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कहीं जाना भी तो क्या है जी, एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया, वो चलिए ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के समय जब पूछेगा कि चलो ना यहाँ काम है थोड़ा,
तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा परीक्षा है, यू है, मतलब करने तरह तरह के बात करने लगे, कहीं ना कहीं झलकाते हैं कि हम एग्जामिनेशन के प्रति कितना सचेत हैं। तो ये सब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अवश्य समझ में आया होगा, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे। जय हिंद।